चलो ध्यान देना, एक बार रिपीट करते हैं जो इसको देखे हैं, है ना। आयु में पहला अपन देखे हैं परिवर्त आयु। क्या देखे हैं? परिवर्त आयु। बताते जाना रिपीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, परिवर्त आयु ये क्या होता है? परिवर्त आयु में बोल सकते हैं अगर अपने पास कोई आयु ए दिया होगा, अपने पास कोई आयु ए दिया होगा, अगर इसका परिवर्त निकालना है इसको अपन क्या करेंगे जी? ए का डेश लिखते हैं। ए का क्या लिखते हैं? डेश लिखते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, या बोल सकते हैं कि ए बराबर अपने को मान लो दिया है, क्या दिया है, क्या एग्जाम्पल बताया? 1 3 और 3 2, यही बताया? क्या बताया? 1 3, क्या बताया था एग्जाम्पल में? यही था 1 3 3 2 2 4 6 वाला था। ठीक है, एक ही बात है, इसमें भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बढ़ा दे, इसको बड़ा वाला कर देगा, थोड़ा सा छोटा मजा नहीं आता है। 4 3, ठीक, ये 16। ठीक है, अभी अपने पास एक आयु है, ये कितना क्रम का है? 2 गुणा 3 क्रम, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का है। अगर इसमें ए का डेश निकालना है, ये वर्ग आयु जैसा नहीं है कि सब में वर्ग आयु लिखने वाला, ये सभी आयु में काम करेगा। ऐसा नहीं कि केवल वर्ग आयु में काम करेगा वाला नहीं है, परिवर्त आयु जो है सब में काम करता है। परिवर्त कैसे निकालते हैं? आयु का परिवर्त कैसे, किसको बोलते हैं, है ना। तो क्या करना है? पंक्ति को लिखना है स्तंभ में और स्तंभ को लिखना है पंक्ति में। तो वो क्या, उसको लिखने का तरीका ए डेश, डेश लग गया समझ जाना कि पंक्ति स्तंभ में लिखा है, स्तंभ पंक्ति में लिखा है। तो कैसे लिखाएगा? ये पंक्ति है अपना, ये क्या है? पंक्ति। कैसे लिखाएगा जी? वो स्तंभ में लिखाएगा, तो 1 3 4 पंक्ति में लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? 1 3 और 4 स्तंभ में लिखाएगा। ठीक है, दूसरा पंक्ति 3 2 3, ये दूसरा स्तंभ में लिखाएगा 3 2 3। समझ आया क्या? ये अपने पास हो जाएगा ए डेश निकालने का तरीका, या बोलते हैं इसी को परिवर्त बोलते हैं, आयु का परिवर्त ए डेश बोलते हैं, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं ए की पावर टी, ए की पावर टी बन जाएगा। ये अपने पास परिवर्त आयु है। इसके बाद दूसरा क्या बताया हूँ? सम्मित, सम्मित था ना दूसरा। दूसरा क्या है? सम्मित। तो सम्मित आयु के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। सम्मित आयु क्या होता है? सम्मित आयु क्या होता है जी? क्या मिलता है? हाँ, ए डेश बराबर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यदि ए डेश निकालने पर, पंक्ति को स्तंभ में लिखने पर, स्तंभ को पंक्ति में लिखने पर फिर से वही आयु मिल गया, है ना, तो बोल सकते हैं ए डेश बराबर ए। इस प्रकार के आयु क्या बोलेंगे? सम्मित आयु। एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या आया था अपने पास? विषम सम्मित, विषम सम्मित। एक बार रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। विषम सम्मित आयु, इसमें क्या होता है? यदि ए डेश निकालते हैं और उसमें क्या मिलता है? माइनस ए मिलता है। क्या मिलता है? माइनस ए मिलता है। तब किसी में क्या बोलते हैं? ये एक विषम सम्मित। माइनस आया तो विषम सम्मित, प्लस आया तो सम्मित बन जाएगा। और ये केवल दोनों किस में लागू होता है? वर्ग आयु बस में लागू होगा। किस में लागू होगा? वर्ग आयु बस में लागू होता है, दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक बात है। इसके बाद अगला मैं क्या बताया? सम्मित विषम सम्मित हो गया। चौथा नंबर क्या बताया था? समसम, समसम आयु। समसम आयु में क्या होता है? ए का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। यदि हम लोग आयु ए दिया है, उसका वर्ग निकालते हैं तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे? समसम आयु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समसम आयु। ये भी किस पर लागू होता है? वर्ग आयु पर, मतलब 2 गुणा 2 क्रम का 3 गुणा 3 क्रम पर लागू होगा। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर बात करते हैं, कौन सा बताया हूँ? 5वां है क्या? ठीक, प्रति केंद्रज बताया। क्या बताया? प्रति केंद्रज आयु। इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर आई मिलता है। ए स्क्वायर बराबर आई मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ए से ए का गुणा करेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा अपने को? आई मतलब इकाई आयु मिलेगा। और ये भी किस पर लागू होता है? केवल केवल वर्ग आयु पर। भूलना नहीं है, ये शब्द बहुत जरूरी है ना। परिभाषा में पूछता है कि प्रतिकेंद्रज आयु क्या है, तो उस स्थिति में लिखना, यदि एक वर्ग आयु ए है तब ए स्क्वायर बराबर आई क्या है जी? प्रतिकेंद्रज आयु है, या प्रतिकेंद्रज आयु कहलाता है। इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद पांचवा छठवां क्या बताया? छठवां क्या बताया था? शून्य सम आयु। क्या बताया था? शून्य सम। तो शून्य सम आयु के बारे में अपन जानते हैं कि ए का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? ए की पावर एम भी कर सकते हैं, ए का स्क्वायर भी सही है।
है ना। ए की पावर m, m क्या है जी, m जो है उसका घात बता रहा है कि पावर में 2 रहेगा, पावर में 3 रहेगा, पावर में 4 रहेगा, कुछ भी रह सकता है ना। तो a की पावर m का मान क्या मिलेगा, डार्क जीरो में क्या मिलेगा, डार्क जीरो। और डार्क जीरो क्या है, शून्य आव्यूह है। क्या है, शून्य आव्यूह। और वो किस पर डिपेंड करेगा, वो जो आव्यूह का जो क्रम है किस पर डिपेंड करेगा, इस आव्यूह ए के क्रम पर डिपेंड करेगा कि 2 गुणा 2 का बनेगा, 3 गुणा 3 का बनेगा। ठीक बात है। तो ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह पर ही लागू होता है। किस पर लागू होता है, वर्ग आव्यूह पर ही लागू होगा। बन जाएगा, बन जाएगा। अपने पास सातवां और अंतिम है लांबिक आव्यूह। मैंने बताया, कौन सा बताया, लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह में क्या होता है, क्या, ए डेश, ए इंटू ए डेश बराबर ए डेश इंटू ए बराबर क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, आई। अगर ए और ए डेश का आपस में गुणा करते हैं, ए डेश मतलब परिवर्त आव्यूह है ना, तो दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो आई मिल गया, है ना। या ए डेश का ए से गुणा करते हैं तब भी क्या मिल गया, आई मिल गया। तो क्या बोलेंगे उसको, उस कंडीशन में ये जो आव्यूह है वो कौन सा आव्यूह है, लांबिक आव्यूह है। और ये भी किस पर फॉलो होता है, वर्ग आव्यूह पर फॉलो होता है। इस पर फॉलो होता है, वर्ग आव्यूह पर। बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये अपने पास टोटल 7 है, इस सातों में से एक कोई भी को उठा के पूछ सकता है इस साल एग्जाम में। समझ आया, सातों में से किसी भी एक को उठा करके एग्जाम में पूछ सकता है कि शून्यसम आव्यूह क्या है ना। शून्यसम आव्यूह किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए 2 नंबर के लिए। तो एक तो परिभाषा में नंबर रहेगा और एक तो किसमें नंबर रहेगा, उदाहरण में। बन जाएगा। तो सातों याद हो गया, हो गया। आगे देखते हैं फिर इससे संबंधित क्वेश्चन, है ना। ध्यान देंगे, प्रश्नावली 3.6 में प्रश्न क्रमांक 1 दिया, ध्यान से देखना। प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया है, बोलता है यदि ए बराबर, क्या दिया अपने को, ए बी सी और डी ये दिया है, ठीक है। हो तो ए डेश का मान कितना होगा पूछा है, ए डेश का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो ए डेश का मान निकालना है, मतलब आव्यूह ए का परिवर्त निकालना है। ये आव्यूह ए है, ये क्या है, आव्यूह ए है कि नहीं। अब इसका परिवर्त निकालना है, तो ए डेश अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 2 गुणा 2 क्रम का 2 गुणा 2 क्रम में ही बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। ए डेश निकालना है तो क्या करना, पंक्ति को लिखना स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, तो ऑटोमेटिक स्तंभ वाला पंक्ति में चला जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ए बी पंक्ति में है, ये किस में आएगा, स्तंभ में। किस में आएगा, स्तंभ में। ये किस में है, पंक्ति में। सी और डी किस में आ जाएगा, स्तंभ में। ये अपने पास बनेगा ए डेश बनेगा। कोई कठिन है, सरल है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो जो पुस्तक में दिया हुआ है ना। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है, ए बराबर दिया अपने को, ए बराबर क्या दिया, देखो 3 गुणा 3 क्रम का दिया है, 2 4 5 और क्या दिया है, -6 8 9, है ना। 10 0 और -15, 10 0 और -15। इसमें भी पूछा है वही सवाल, सेम सवाल। क्या बोला है, इसका भी क्या निकालना है, ए का डेश क्या होगा पूछा है प्रश्न, ए का डेश। मेरे को बताओ चलो कैसे बनेगा। ए डेश बराबर क्या निकलेगा, 2 4 5। कहाँ लिखूं, सीधा लिख दो पंक्ति में, स्तंभ में लिख दूं। तो ये आएगा 2 4 5, 2 4 5। उसके बाद -6 8 और 9, 10 0 और -15। समझ आया नहीं आया, सबसे बन जाएगा। पेपर में मान ले पूछ दिया कि ए डेश क्या है, ये ऐसा नहीं पूछेगा, वो बड़ा क्वेश्चन में देगा, है ना। बड़ा क्वेश्चन में देगा ए डॉट ए डेश बोला बराबर ए डेश ए इज इक्वल आई वाला कौन सा आव्यूह, ए डॉट ए डेश इज इक्वल ए डेश डॉट ए इज इक्वल आई कौन सा आव्यूह, हाँ समसम आव्यूह। बहुत सुंदर, का शून्यसम है, कौन सा है, हाँ 2 बार बता डाला रे, लांबिक है। क्या है, लांबिक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। 2 बार बता डाला, है ना। तो वो ऐसे पूछेगा ये वाला क्वेश्चन को, है ना। वो ए डेश या बोलेगा कि लांबिक आव्यूह के लिए ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए लांबिक आव्यूह है, इस प्रकार पूछेगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखो यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक तीसरा में ध्यान देना। ए बराबर क्या दिया अपने को, बोलता है देखो 4 3 2 5 1 6, ये अपने पास आव्यूह ए दिया है और इसी में एक और आव्यूह दिया है, आव्यूह बी छोटा वाला है। देखो 2 गुणा 2 क्रम का है, 2 गुणा 3 क्रम का है। ये हो जाएगा 1 5 6 और 7 3 2, ये दिया अपने को। हो तो a प्लस 2b डेश, है ना। ये निकालना है a प्लस 2b का पावर, सॉरी 2
बी का पावर टी का मान कितना होगा, पूछे प्रश्न में। समझ आया प्रश्न? समझ आया? मैंने बताया कि यहाँ पर ए का मान तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2b का पावर टी है, b का पावर टी। यहाँ पर सबसे पहले b का पावर टी निकालते हैं। b का पावर टी मतलब b का पावर डेस, या b डेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? b डेस। अब b डेस का मान कितना हो जाएगा? b का मान कितना है तो b डेस का मान कितना बनेगा जी, मेरे को बताओ तो। ये ध्यान रखना, ये कौन से क्रम का है? 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो जो b डेस बनेगा वो कौन से क्रम का बनेगा? 3 गुणा 2, उल्टा कर देना उसको। क्या कर देना? उल्टा कर देना। मान लो कंफ्यूजन जाएगा कि 2 गुणा 3 कौन से क्रम का बनेगा, तो क्या कर देना उसको? उल्टा कर देना। 3 गुणा 2, पंक्ति को स्तंभ में लिखना, स्तंभ को पंक्ति में। तो जो नया बनेगा वो क्या बनेगा? 3 गुणा 2 का बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ना, बीटेस करने पर। तो वो उसका तरीका है, ठीक है। तो 3 गुणा 2 करने पर कैसे बनेगा? 1 5 6, सही लिख रहा हूँ, 7 3 और 2। समझ आया? अब यहाँ पर इसी में 2b डेस निकालना है, 2b डेस, या 2b का पावर टी कर सकते हैं। 2b का पावर टी जैसा बोला है वैसे लिख देते हैं ना। परिवर्त के लिए ये कितना आ जाएगा? 2 का गुणा कर दो, 2 1 2, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 12 और 4। समझ आया नहीं है? आया ना? अब दोनों को आपस में जोड़ो, a प्लस 2b डेस, या a प्लस 2b का पावर t इज इक्वल, a का मान कितना जी? ये अपने पास 4 3 2 5 1 6, और प्लस क्या करेंगे? 2b का पावर t, है ना? कितना हो जाएगा? 2 14 10 6 12 और 4। जोड़ने पर कितना मिलेगा? 4 और 2 6, 3 और 14 17, 2 और 10 12, 5 और 6 11, 12 और 1 13, 6 और 4 10। बन जाएगा? ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, बन जाएगा? बन जाएगा। चलो, ये अपने को कंप्लीट बनाना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। नोट थोड़ी करना है, बन तो जाएगा ना, इजी है। क्या नोट करोगे इसको, है ना? प्रश्न क्रमांक 4, ए डेस का डेस बराबर ए। देखो वही चीज पूछा है क्या जो मैं बताया, ए डेस का ए डेस का पावर, है ना? देखो क्या बोला है प्रश्न क्रमांक 4। ये वाला बोर्ड को साफ करते हैं। नोट नहीं करना है ना? चलो, ये तो सब वीडियो में जाएगा, अगर डाउट रहेगा देख लेना, ठीक है। बाकी समझ में आ गया, एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है। चलो आगे देखना, प्रश्न क्रमांक 4 पूरा साफ कर दूं बोर्ड को। चलो, प्रश्न क्रमांक 4 देखना, इसी में क्या बोला है, ये भी एकदम इजी है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है? ए बराबर अपने को दिया है, ये दिया है कितना? 2 3 4 और 5 6 7, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? ए डेस का अगर डेस निकालते कितना मिलेगा? ए मिलेगा बोला है, 2 मिलेगा बोला है, ए मिलेगा बोला है। क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। देखो कैसे बनेगा? ए डेस का जब डेस निकालते हैं तो ए मिलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ए पर आते हैं, जो दिया है, जो दिया है उस पर आते हैं। ये सिद्ध करना है ना, ये क्या करना है? सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है, ठीक है। ध्यान में रखना कैसे हो जाएगा, ध्यान देंगे। दिया है, क्या दिया अपने को? ए का मान अगर बात करते हैं तो ये दिया है 2 3 4 5 6 और 7। ये कौन से क्रम का है जी? 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो जो ए डेश निकलेगा वो कौन से क्रम का बनेगा? परिवर्त निकालने पर अवयव का परिवर्त। कई लोग भूल जाते हैं शब्द को, परिवर्त शब्द को, तो भूलना नहीं है। ए डेस याद रहता है, लेकिन शब्द को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। पेपर में पूछता है अवयव ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए, बोल देगा वो, ए डेस करके नहीं देता। वो क्या बोलता है? अवयव ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हम लोग शब्द को भूल जा रहे थे, हमको याद रहता है ए डेस, है कि नहीं? ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। शब्द क्या याद रखना है? परिवर्त। क्या याद रखना है? परिवर्त, है ना? तो इसका परिवर्त क्या निकलेगा मेरे को बताओ तो। 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो क्या बनेगा? 3 गुणा 2, तो 3 स्तंभ, सॉरी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। अभी पंक्ति और स्तंभ में चेंज होगा ना, तो कैसे बनेगा? ये वाला स्तंभ में आएगा, ये लिखाएगा 2 3 4 5 6 और 7। बनेगा नहीं बनेगा? ये ए डेस का डेस है, सॉरी ए डेस है। क्या है? ए डेस। अब इसी का अगर मैं ए डेस फिर से क्या करता हूँ? परिवर्त निकालता हूँ। ए डेस का परिवर्त, इसमें भी क्या निकलेगा? 2 5 3 6 4 और 7। और इसमें बोल सकते हैं डेस निकालना है। क्या निकालना है? इसका डेस निकालना है। तो वहां पर भी क्या लगा सकते हैं? डेस लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे नहीं बनेगा? ये है 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। अब अगला क्या बनेगा? 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का। तो कैसे बनेगा? इसको लिखना है किसमें? स्तंभ में। किसमें लिखना है? पंक्ति में। तो 2 3 4 5 6 और 7 बन जाएगा। तो देखो ए डेस का, हाँ
ये 4 9 जैसे दिख रहे हैं, 4 बना देते हैं। ठीक, चलो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए डेज का डेज बराबर ये देखो 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 बराबर ए, तो किसके बराबर आ गया ए। यही क्या करना था, सिद्ध करना। सरल है ना, कोई कठिन थोड़ी है। तो बाकी सब बना लोगे कैसे, सब ऐसे ही एकदम नहीं बनेगा उसको टिक लगा देना, मेरे लिए बना के ले, मतलब छोड़ के ले आना, लिख के ले आना, बना के मत लाना। जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना मेरे लिए जी, ठीक है, मैं बना दूंगा, बन जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही करें, ठीक है।